Hi guys, welcome back to my YouTube channel Social Sciences at Ease. So today आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में. व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. तो चैप्टर 1 था हिस्ट्री का, उसका क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी इस चैनल पे क्योंकि आई वाज नॉट वेल. एंड द सेकंड रीज़न कि YouTube में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा था. तो मैंने YouTube वालों को मेल किया एंड देन उसके बाद फिर चैनल गेट स्टार्ट्स टू वर्क. तो यही है अपडेट. तो आज हम लोग शुरू करते हैं व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. ओके, सो द फर्स्ट important question is that in which part of the subcontinent earliest people became skilled gatherers. तो हम लोगों ने बात किया था डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में इन चैप्टर 1. तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट पीपल वो स्किल्ड गैदरर्स कब बने, कौन से पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट में वो स्किल्ड गैदरर्स बनते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नर्मदा. On the banks of river Narmada, which is in Madhya Pradesh, the earliest people became skilled gatherers. Okay, this is the first thing that we need to understand. So इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? आप लोग एक बार देख लीजिए नोट्स, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Yeah. So the second question is, name the area where men first began to grow crops such as barley. तो कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर कल्टीवेशन शुरू हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम. और ये जो एरिया है यहाँ पर एनिमल रियरिंग भी शुरू होता है, एनिमल हस्बेंड्री भी शुरू होती है. तो ये कौन सा एरिया है? दिस एरिया इज सुलेमान एंड किरथार हिल्स. ओके, द एरिया ऑफ सुलेमान एंड किरथार हिल्स जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में है ऑफ आवर कंट्री. तो उस जगह पे फर्स्ट जो क्रॉप्स ग्रो हुए, जैसे बार्ली ग्रो हुआ, तो वो वहाँ हुआ. ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है. तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. देन थर्ड क्वेश्चन वी कैन स्टार्ट. या The third question is, where did the rice grow for the first time? Where did the rice grow for the first time? ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है. सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नॉर्थ ऑफ विंध्यास. नॉर्थ ऑफ विंध्यास में पहली बार राइस वॉज कल्टिवेटेड, राइस वॉज ग्रोन. ओके, this is also very important. Okay, the fourth very important question is the smaller rivers that flow into a larger one. जो बहुत सारी smaller rivers जो होते हैं वो मेन स्ट्रीम रिवर को जब ज्वाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? What do we call these small rivers? Very easy question. So the answer would be tributaries. Okay, tributaries. So it is also very important. Now let's move to question number 5. Question number 5 is 4700 years ago, where did earliest cities emerged? तो हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट अर्बनाइजेशन के बारे में. तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहाँ हुआ था? Where it started? It started in the Indus Valley civilization. Okay, तो कहाँ पे होगा earliest cities develop? It would be Indus and its tributaries. Indus और उसके tributaries का जो एरिया है, पूरा पंजाब का जो एरिया है और इंडस का जो एरियाज़ है, वहाँ पे पहले सिटीज़ जो है तो डेवलप हुए. उन सिटीज़ का नाम था टू प्रोमिनेंट सिटीज़ थे, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. ओके, दीज टू वर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी वन रीज़न फॉर पीपल टू ट्रैवल? लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए क्या क्या रीजंस थे उन लोगों के? तो देयर कैन बी न्यूमरस रीज़न. जैसे कभी अगर नेचुरल कैलामिटीज़ हो गया, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फैमिन हो गया, तो ये इन सारे
जो सिचुएशंस होते थे, इन सिचुएशंस में जो पीपल थे उनको ट्रैवल करना पड़ता था अलग अलग जगहों पर. ओके, एंड और भी हो सकता है रीजन्स, जैसे अपनी जो रिलीजियस आइडियाज़ है उनको दूसरे दूसरे जगहों तक पहुंचाने के लिए भी लोग ट्रैवल किया करते थे. तो ये तो सेकेंड रीज़न, एंड देन न्यूमरस रीजन्स आते हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप कंसिडर्ड लैंड टू द ईस्ट ऑफ इंडस एज इंडिया? कौन सा ऐसा ग्रुप है जो लैंड है ईस्ट ऑफ इंडस, इंडस रिवर के ईस्ट में जो लैंड है उसको इंडिया किसने नाम दिया? उसको इंडिया कौन लोग समझते थे? सो कौन लोग थे? They were Iranians and Greece. Okay, they were Iranians and Greece. Okay, so that also we need to understand. What is the most often used word for our country? सबसे ज़्यादा हम लोगों की कंट्री के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? सो इट इज़ भारत एंड इंडिया. ओके, भारत और इंडिया में अगर हम लोग आज यूज़ करते हैं, हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया. ओके, वेरी क्लियर. व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स? मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? All these questions I have taught you. All these things I have taught you. What are manuscripts? Manuscripts are the books which are written by hand. Okay, ये जो books जो हाथों से लिखे जाते थे, they are called as manuscripts. Books written by hand are called as manuscripts. Okay, so which languages were used in manuscripts? Manuscripts में कौन कौन से languages यूज़ किए जाते थे? So it was Prakrit, it was Sanskrit, it was Tamil. तो ये 3 languages ज़्यादातर manuscripts में यूज़ किए जाते थे. तो अब क्वेश्चन नंबर 11, those who study materials from past are called as. यहाँ पे क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि मटेरियल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि मटेरियल्स के बारे में खोजबीन करते हैं, उन लोगों को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. तो दोज हु स्टडी मटेरियल्स फ्रॉम द पास्ट आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट. ओके, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, दोज हु स्टडी रिटन सोर्सेज आर कॉल्ड एज historians. Very clear? Very good. Now question number 13, dates before the birth of Christ is called as, जो BC है before Christ, उसको हम लोग और किन नामों से जानते हैं? तो we know it as BCE, that is before common era. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया BCE, before common era. BP refers to, हिस्ट्री में BP को क्या कहते हैं? So BP means before present. ओके, उसको कहते हैं बिफोर प्रेजेंट. व्हाट आर स्क्रिप्ट्स? स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? सो स्क्रिप्ट्स आर लेटर्स एंड साइंस ऑफ लैंग्वेजेस. जो लेटर्स और साइंस होते हैं लैंग्वेजेस के, उसको हम लोग स्क्रिप्ट्स कहते हैं. ओके, दिस शुड ऑल्सो बी क्लियर. द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्क्रिप्ट, अब जो प्रोसेस है अंडरस्टैंड करने का स्क्रिप्ट्स को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं डेसीफर्मेंट. ओके, डेसीफर्मेंट. तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट पेज में. ये देखिए, सभी के आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, तो आप यहाँ से इन आंसर्स को देख सकते हैं. तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है. आज का सेशन बहुत छोटा था क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन था, और आगे अब वीडियोज़ आएंगी, अब लेक्चर्स होंगे, अब क्लासेस होंगे. तो वी विल do the things together. हम लोग साथ में बातों को डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर्स की. एंड आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर दैट. एंड आई विश दैट इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल बी गिविंग मी दैट मच सपोर्ट. So let's end this session today, and we will meet in the next session. Till then, take care. Goodbye all of you.